सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु गाड़े और मैं आज का जो ट्यूटोरियल है उसमें आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम कैसे वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं और हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं लेके आया हूँ पार्ट 5 ऑफ द जेएस लैंग्वेज। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि हम कैसे वेरिएबल बना सकते हैं और वेरिएबल क्या होता है और उसका जो जेएस लैंग्वेज है उसमें क्या यूज़ होता है और क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है, वे सब हम इस सेशन में देखेंगे। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना कोई देरी किए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरी जो लैंग्वेज है उसमें मैंने गुजराती में लिखा है, मैं आपको हिंदी में जो है वो सिखा दूंगा। सबसे पहले वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल्स? वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू, यानी कि वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज़ होता है और वेरिएबल का यूज़ होने के साथ साथ उसके जो नाम हम लिख सकते हैं वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट उसके जो नाम है वो लिखते समय हमें एक ध्यान रखना है और वो जो ध्यान है वो है कि उनके जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस यानी कि नियम होते हैं उसके दायरे में रहकर हमें वो नेम लिखना पड़ेगा। यानी कि हम जो नेम अपने हिसाब से बनाएंगे वो उस नियम को तोड़ना नहीं चाहिए, यानी कि वो नेम है वे वेरिएबल के नेम से टूटना नहीं चाहिए। यानी कि ये सब जो मैं आपको नियम कहूँगा या फिर समझाऊँगा वो सब आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि वेरिएबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जो उनके निम्नलिखित नियम है वे निम्नलिखित है। यानी कि पहला जो पॉइंट है वो है, मैं यहाँ पर गुजराती में एक बार बोलूँगा और फिर बाद में हिंदी में बोलूँगा। નામની શરૂઆત આલ્ફાબેટ્સ કેપિટલ અથવા સ્મોલ એબીસીડી અથવા અંડરસ્કોરથી જ થવી જોઈએ। यानी कि नेम की जो स्टार्टिंग है यह अल्फ़ाबेट्स, यानी कि अल्फ़ाबेट्स में हम सब जानते हैं 2 टाइप्स के अल्फ़ाबेट्स है, फर्स्ट है कैपिटल और सेकंड है स्मॉल। अल्फ़ाबेट्स की शुरुआत कैपिटल एंड स्मॉल एबीसीडी में ही होनी चाहिए, अथवा और हम अल्फ़ाबेट्स की जगह सबसे पहले अंडरस्कोर साइन का भी यूज़ कर सकते हैं। कब? जब हमें वेरिएबल्स के जो नाम है वो लिखना हो तब। दूसरा जो नियम है वो है, नामनी शुरुआत न्यूमेरिक आंकड़ाथी थवा अथवा स्पेसिफिक कैरेक्टर सिम्बॉल्स चिन्होथी थवी ना જોઈએ। यानी कि नेम की स्टार्टिंग कोई भी न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स और अथवा कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यानी कि कोई सिंबल्स है उनसे नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है वे है, नाम में अल्फ़ाबेट्स न्यूमेरिक और अंडरस्कोर आवश्यक है। यानी कि नेम जो हम बनाएंगे उसमें अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, न्यूमेरिक आ सकते हैं और अंडरस्कोर आ सकते हैं, बट अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर हम शुरुआत में लिख सकते हैं और न्यूमेरिक है वो हम शुरुआत में नहीं लिख सकते। ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान से ये याद रखना है। इसके बाद हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है, नाम में स्पेशल कैरेक्टर अथवा वाइट स्पेस ना आवश्यक है। यानी कि जो नेम है उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर अथवा वाइट स्पेस यानी कि कोई ब्लैंक स्पेस नहीं आनी चाहिए, वरना आपका जो वेरिएबल का जो नेम है वो गलत होगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारे उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि जो रेड कलर के हैं वे हम नहीं लिख सकते और जो ग्रीन कलर के हैं वे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल एबीसीडी में लिख सकते हैं, पहला लेटर कैपिटल,
दूसरा स्मॉल और तीसरा कैपिटल में लिख सकते हैं, पहला स्मॉल दूसरा स्मॉल तीसरा कैपिटल में लिख सकते हैं, पहला स्मॉल फिर न्यूमेरिक और उसके बाद स्मॉल में लिख सकते हैं कोई भी लेटर। उसके बाद यहाँ पर हम शुरुआत में जो 2 है वो नहीं लिख सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले न्यूमेरिक कभी भी नहीं आ सकती। सो यहाँ पर 2 नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वे आप सब देखकर समझ लिया होगा, और नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर उत्तर दे दूँगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वेरिएबल बनाने के लिए हम वेर एट्रीब्यूट यानी कि जो जेएस है उसमें वेर एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। यहाँ पर वेर शब्द ना उपयोग थी वेरिएबल बने, यानी कि वेर का यूज़ करके यानी कि वेर लिखते ही वेरिएबल बनेगा। मैं आपको आगे की एग्जांपल में दिखाता हूँ कि वेर उसके बाद हमें जो वेरिएबल का नेम लिखना है वो लिख सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू करके हम वो जो वेरिएबल है उसमें जो भी हम डेटा डालना चाहते हैं वो हम डाल सकते हैं। इसके बाद जो एज है ये वेरिएबल का नेम है। उसके बाद जो 10 है वो वेरिएबल की जो कीमत है यानी कि जो वैल्यू है वो है। इसके बाद एज की जो वैल्यू है वो 10 होगी, यानी कि ये वेरिएबल बना के जो एज की वैल्यू होगी वो 10 होगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट के अंदर हम एक जो वेरिएबल है उसको बनाकर यहाँ पर मैं कार नाम का एक वेरिएबल बनाकर उसमें 10 जो वैल्यू है वो स्टोर करूँगा और उसके बाद उसको प्रिंट करूँगा। सो इस तरह से हम इसको रन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरा भी जो होता है क्या होता है दूसरा भी मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। सो यहाँ पर मैंने दूसरे में मेरा नाम लिखा है यांशु। सो आप इस तरह से अपना नाम भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं और यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यहाँ पर वेरिएबल लिखने से वो जो नाम है वो प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक जो कोड एडिटर है उसको ओपन करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल N करके और कंट्रोल S करके एक फाइल को सेव करूँगा और उस फाइल को नाम लिख दूँगा js_variable.html और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं HTML5 लिखकर यहाँ पर जो हमारा नाम है वो लिख दूँगा कि JS जो हमारा डेमो और जो डेमो लिखकर मैं यहाँ पर जो हमारा क्या होता है वेरिएबल का जो नेम होता है वो मैं लिखूँगा। सो आप अपने हिसाब से जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा और स्क्रिप्ट के लिखने के बाद यहाँ पर मैं एक वेर बना दूँगा। वेर टैग भी होता है पर हमें तो यहाँ पर वेर एट्रीब्यूट लिखना है इसलिए मैं सिर्फ वेर लिखूँगा। यहाँ पर लिख दूँगा नेम और यहाँ पर इक्वल टू करके लिखूँगा 20 और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम। इसके बाद नेम को मैं 1 2 3 दे देता हूँ और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा फिर जो फाइल है उसको ओपन करूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरी फाइल जो सेव की है और उसके बाद जेएस को ओपन करके मैं यहाँ पर 20 मैंने लिखा है। सो मैं यहाँ पर 20 को मैंने प्रिंट करवा दिया है। आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और जो भी वैल्यू आप करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। सो जो भी आप अपने हिसाब से वैल्यू देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। होप यू कि आपको इस सेशन में बहुत ही मज़ा आया होगा। सो हम अगले
जो सेशन है उसमें देखेंगे कि हम कैसे ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।